चलो क्वेश्चन नंबर 11 था। बताओ इसका आंसर चैट में कितना आया। नॉशनल प्रॉफिट बताओ। नॉशनल प्रॉफिट 10,300। इसमें से P&L को कितना गया बोलो। P&L को 5493 और रिजर्व 4806। ठीक है, या 4807 समझो ना, राउंड करके। हाँ, उसके बाद 4807 राइट। अच्छा, और बैलेंस शीट बोलो। बैलेंस शीट 342,843, 342,843। ठीक है, तो इसमें जो वो डेप्रिसिएशन का पॉइंट था ना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनको प्रॉब्लम है उसके अंदर तो एक बार देख लेना। डेप्रिसिएशन का पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट बताया। ठीक है, तो देखना प्लांट आया था 10,000 का, तो 10,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट। राइट, तो फ्रेंड्स इसमें से हमने कुछ लॉस हुआ, कुछ रिटर्न हुआ और कुछ ऑन साइट है। ठीक है, तो देखना एडजस्टमेंट में ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट प्लांट कॉस्टिंग ₹1500। राइट, प्लांट 1500 का लॉस हुआ। हाँ, ये देखना ये वाला पॉइंट। लेकिन इसमें से इसका डेट नहीं दिया हुआ है। राइट, डेट नहीं दिया है ना, तो ईयर एंड अज्यूम कर लेना कि ईयर एंड पे लॉस हुआ। ठीक है, एक पॉइंट। और फिर बेटा 2000 का प्लांट हमने रिटर्न किया और उसका डेट भी दिया हुआ है 30 जून को। हाँ, तो देखो 1500 का लॉस, 2000 का रिटर्न। राइट, तो ये हुआ बेटा 31/12 को और ये हुआ 30 जून को। ऑन साइट वाला तो वैसे भी ईयर एंड का होता है ना। अब इस पे ये ईयर एंड पे हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, इस पे डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का जाएगा 10%, 150। तो बेटा 1350 क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। राइट, तो यहां से हाँ टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1350। ठीक है, अच्छा जो रिटर्न हुआ,
रिटर्न क्योंकि 6 मंथ यूज किया ना हमने, राइट। तो 2000 पे आप लोग 10% डेप्रिसिएशन ले लेना फॉर 6 मंथ, और ये आएगा 100, है ना। 200 आएगा 10% पूरे ईयर का, 100 आएगा 6 मंथ का, तो 1900। अब ये गया स्टोर्स को, गोडाउन में चला गया, है ना। लेकिन फ्रेंड्स ये समझो कि गोडाउन में जाने के बाद भी तो वो 6 महीने रहा ना प्लांट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो 2000 का प्लांट है ना, ये 2000 के प्लांट को 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट पे यूज किया है, 6 महीना स्टोर में रखा है, राइट। तो जितना टाइम आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया है, उतना डेप्रिसिएशन हम कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए, राइट। अभी देखो क्रेडिट साइड से मैं 100 माइनस कर रहा हूं ना, तो आप समझो कि ये 100 डेबिट हो रहा है। कि लॉस्ट वाले का 150 हमने क्रेडिट साइड से माइनस किया, तो आपको ये समझना है कि ये 150 डेबिट हुआ है, राइट। तो हमने 100 रुपीज डेबिट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, 6 महीना, 1 जनवरी से 30 जून वाला। अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक वो गोडाउन में था, तो वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, है ना। तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट स्टोर्स, राइट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से वो 100 रुपए ही आएगा, 2000 पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना स्ट्रेट लाइन मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो फिर 2000 का 10%, 6 महीने का 100 रुपए, ठीक है। अच्छा, फिर ऑन साइट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अच्छा, साइट पे प्लांट कितना बचा, तो 10,000 में से 1500 का लॉस्ट, 2000 का रिटर्न, मतलब हमारे पास 6500 का प्लांट साइट पे बचा, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन 10%, 650 माइनस कर देंगे, राइट। तो 5850 आएगा, ठीक है। तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसने इतना कॉपी कर लेना, इस तरीके से हम करेंगे। ये मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन का पॉइंट बताया, हाँ। या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो देखना, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2017 फ्रॉम द बुक्स ऑफ जेके कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, राइट। तो ये जाएगा लाइबिलिटी साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर इसको दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट की आइटम है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और उसमें इसको क्रेडिट में दिखा दो, ये हमारा पहले से इतना प्रॉफिट हमारे पास था, ओपनिंग प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड टूल्स, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे कैसे करना है। कैश रिसीव्ड आया 12,80,000, इसको वर्क इन प्रोग्रेस में से लेस करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, प्लांट एंड टूल्स एसेट, बैंक एसेट। अब देखो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 को चार्ज किया बोल रहा है, मतलब ये डेबिट किया होगा कॉन्ट्रैक्ट को, है ना। कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट किया, डायरेक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट, एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट, और प्लांट भी कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट, राइट। अब फ्रेंड क्या समझना, दो प्लांट है हमारे पास, देखो एक ये प्लांट है, ठीक है, और एक प्लांट यहाँ पे है सेकंड, हाँ। तो ये देखो
फर्स्ट वाला जो प्लांट है ना, ये वाला, ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 के अंदर नहीं दिया, वहां पे उन्होंने ये वाला प्लांट दिया हुआ है, कौन सा, 1,60,000 वाला, राइट। तो 52,000 वाला जो प्लांट है वो कॉन्ट्रैक्ट को सेंड नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब बेटा ये स्टोर में होगा, गोडाउन में होगा। हाँ, तो देखो दो प्लांट है कंपनी के पास, एक प्लांट कंस्ट्रक्शन साइट पे भेजी गई 1,60,000 वाली, एक प्लांट 52,000 वाली कंपनी के गोडाउन में है, राइट। अब अगर डेप्रिसिएशन दोनों पे करना है तो बेटा जो साइट पे है 1,60,000 वाला, इसका डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमने यूज किया। और ये 52,000 वाला जो है बेटा, ये डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुआ ही नहीं। जो प्लांट कॉन्ट्रैक्ट पे यूज नहीं हुआ, गोडाउन में रखा हुआ है, उसका डेप्रिसिएशन पी एंड एल को डेबिट होना चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 वाज बिगन ऑन 1/1/2007, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 27 लाख एंड कस्टमर हैज सो फार पेड 12,80,000, राइट। देखो ये 12,80,000 यहाँ पर भी दिया हुआ है, कैश रिसीव। कॉन्ट्रैक्टी ने 12,80,000 दिया, और बेटा ये 12,80,000 80% है वर्क सर्टिफाइड का, वर्क सर्टिफाइड ला सकते हैं ना हम लोग। करो स्टार्ट, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड का अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश रिसीव्ड का परसेंटेज। देखो कैश रिसीव्ड हुआ 12,80,000 and this 12,80,000 is 80% of work certified. 12,80,000 divided by 80%, right? तो फ्रेंड्स ये आएगा 16 लाख। 16 लाख हमको मिल गया वर्क सर्टिफाइड। चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अनसर्टिफाइड दिया है 16,000, हाँ, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड मिलाकर वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। 31/12/17 को यानी ईयर एंड पे, हाँ ईयर एंड पे प्लांट कॉस्टिंग ₹32,000 वॉज रिटर्न टू स्टोर। अब रिटर्न कब किया देखना, डेट भी इंपॉर्टेंट है। ईयर एंड पे रिटर्न किया यानी डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का कॉन्ट्रैक्ट को ही डेबिट होगा। एंड मटेरियल देन ऑन साइट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 27,000 है। डायरेक्ट लेबर आउटस्टैंडिंग 6,000 है, और डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल प्लांट एंड टूल्स बोला हुआ है, ऑल, राइट। ऑल मतलब जो स्टोर में है उस पर भी, और जो साइट पे है उस पर भी, ठीक है। चल हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट। हाँ, तो पहले मैं एक नोट लिखा रहा हूं, आप लोग नोट कॉपी करो और फिर आप लोग फॉर्मेट बनाओ। करो स्टार्ट, नोट लिखो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज्ड एट साइट, depreciation on plant used at site is debited to contract account, is debited to contract account, and depreciation on plant at stores, and depreciation on plant at stores is debited to profit and loss account, is debited to profit and loss account, ठीक है। चलो करो स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ
in the books of JK Contractors Limited. Contract account for the year ended 31st December 2017. तो बना लो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ. स्टार्ट करेंगे. तो शेयर कैपिटल ले लो 351,800. $351,800. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 25,000, राइट. तो एक काम करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 करो और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो. और इसका ओपनिंग बैलेंस ले लो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000. ठीक है. अच्छा फ्रेंड्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड टूल्स. अब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड है ना. तो ये क्या है हम लोग समझेंगे, पर अभी फिलहाल आप क्या करो, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में है तो ये लाइबिलिटी साइड ही जाएगा ना. डेबिट वाले एसेट में जाते हैं और क्रेडिट वाले लाइबिलिटी साइड जाते हैं, राइट. तो 63,000 आप अभी लाइबिलिटी साइड ले लो, फिर बाद में डिस्कस करेंगे. एक 2-3 लाइन छोड़ के लिख लेना इनर में. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 63,000. कैश रिसीव्ड, राइट. तो वर्क इन प्रोग्रेस ले लेंगे बैलेंस शीट में. एक 2-4 लाइन छोड़ देना, थोड़ा सा नीचे लिखो, क्योंकि फिक्स असेट्स हम लोग स्टार्टिंग में दिखाएंगे, करंट असेट्स बाद में दिखाएंगे. तो यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे, राइट. वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी अमाउंट आएगा वो इनर में लिखेंगे. इसमें से हम दो अमाउंट लेस करते हैं ना, कैश रिसीव्ड एंड रिजर्व. फ्रेंड्स, कैश रिसीव्ड है हमारे पास 12,80,000. कैश रिसीव 12,80,000. ठीक है. क्रेडिटर्स 81,200. 2-3 लाइन यहाँ छोड़ना है हमको. क्रेडिटर्स 81,200. लैंड एंड बिल्डिंग 74,000. ठीक है. इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है ही नहीं इसके ऊपर. प्लांट एंड मशीनरी 52,000 है, राइट. प्लांट एंड मशीनरी 52,000. बेटा इसको ब्रैकेट में लिख लो, इन स्टोर्स
और डायरेक्टली इसको आप आउटर कॉलम में डाल दो, ठीक है। रीजन मैं बताता हूँ अभी, जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे तब। डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले लो, प्लांट एंड मशीनरी 52,000, राइट। बैंक 45,000, बैंक करंट है, थोड़ा सा नीचे ले लो यहाँ पे, बैंक 45,000, ठीक है। अब फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 बोला हुआ है, मतलब ये सारी अमाउंट्स कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज करना है। हाँ, तो स्टार्ट करो। मटेरियल इश्यूड 6 लाख, इश्यूड टू साइट, मटेरियल इश्यूड 6 लाख टू डायरेक्ट लेबर। बेटा इसको इनर में लिखना, हाँ, आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा ना, 8,30,000। फिर एक्सपेंसेस 40,000, और प्लांट आया था ना यहाँ पे, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, राइट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट आया था 1,60,000 का, ठीक है। तो इमीडिएटली इमीडिएटली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट भी ले लेंगे। हम्म? अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट में लॉस्ट नहीं है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, राइट। तो रिटर्न है, रिटर्न किया था, और फ्रेंड्स हमने रिटर्न किया था ईयर एंड पर, ठीक है। तो देखो 32,000 का प्लांट हमने रिटर्न किया था, इनर में ले लो। तो फ्रेंड्स प्लांट आया था 1,60,000 का, और 32,000 का रिटर्न कर दिया, यानी हमारे पास अभी भी एट साइट, हाँ, साइट पर अभी भी प्लांट रखा हुआ है 1,28,000 का, और ये तो हमेशा ईयर एंड वाला ही होता है। अब रिटर्न पे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे ईयर का, ठीक है। तो देखना 12.5% डेप्रिसिएशन का रेट है, हाँ, और ऑन कॉस्ट बोला हुआ है। ऑन कॉस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फ्रेंड्स 32,000 का 12.5% 4,000 होगा, 28,000 आउटर कॉलम में, 28,000 आउटर कॉलम में, और ये साइट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 12.5%, 1,28,000 इंटू 12.5% करेंगे 16,000 आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, क्रेडिट साइड से हम डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं, पर आपको समझना है कि ये हम डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट से लेस हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट हुआ। तो फ्रेंड्स 4,000 और 16,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट हुआ, डेप्रिसिएशन 20,000 का, ठीक है। 1,12,000 आउटर कॉलम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये प्लांट वो था जो कंस्ट्रक्शन साइट पे था, राइट। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट किया। अब देखो ये वाला प्लांट 52,000 का है ना, ये वाला प्लांट स्टोर्स में है, गोडाउन में है, तो इसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट स्टोर्स,
राइट। फ्रेंड्स 52,000 इसका कॉस्ट है, 52,000 पे 12.5%, राइट। तो ये होता है 6,500 का डेप्रिसिएशन। ठीक है। बेटा डाउट्स हम लोग एक 5 मिनट से देखेंगे, जिसको भी डाउट्स है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। हाँ, अब वर्क इन प्रोग्रेस ले लो, कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसके अंदर वर्क सर्टिफाइड 16 लाख आया था ना, वर्क अनसर्टिफाइड प्लांट 63,000 का है। कौन सा प्लांट 63,000 का है? यश, ये प्लांट जो साइट पे है वो 1,60,000 है, और ये 52,000 है ना, प्लांट एंड टूल एट कॉस्ट, राइट। बेटा ये 63,000 प्लांट नहीं है, ये उसका डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए उसको पेंडिंग रखो। हाँ, वर्क अनसर्टिफाइड इज 16,000। हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा 16,16,000। ठीक है, उसके बाद एक बार एडजस्टमेंट सारे देख लो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 27 लाख, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ने 12,80,000 कैश दिया, ये भी ठीक है, अनसर्टिफाइड हो गया। 32,000 का रिटर्न हमने कर लिया। और ये क्या है? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 27,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक ले लो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 27,000 है। और ये 6,000 देखना, लेबर एक्रूड बोला हुआ है, लेबर एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग हो गया है ना 6,000। देखो लेबर हमने इनर में लिखा था, ऐड कर लो, एड आउटस्टैंडिंग 6,000, राइट। तो फ्रेंड्स ये 8,36,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड इफेक्ट हमको बैलेंस शीट में लेना है, वो बाद में लेते हैं। बैलेंस शीट के आइटम्स बाद में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो चल बताओ, नोशनल प्रॉफिट कितना है? आई थिंक हमारा सब हो गया। टोटल बताओ पहले कितना आ रहा है, और नोशनल प्रॉफिट बताओ। 28,000। अगर क्रेडिट साइड टोटल करते हैं पहले, 28 था, ये क्या? अच्छा, 17,83,000 आ रहा है। ओके, 17,83,000। हाँ, नोशनल प्रॉफिट बताओ। 1,47,000 आ रहा है क्या? 1,47,000। कंटिन्यू करो। नोशनल प्रॉफिट आ गया सबका 1,47,000। हाँ, तो अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर लो। तो नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बाय notional profit brought down
to costing, profit and loss account, to work in progress, reserve. हाँ, stage of completion of contract. बेटा work certified upon contract price into 100. तो वर्क सर्टिफाइड है 16 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखना 27 लाख दिया हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 27 लाख. 16 by 27, right? Friends, 59.26%. हाँ, और ये 50% से ऊपर जा रहा है तो थर्ड प्रिंसिपल. एंड एज पर थर्ड प्रिंसिपल, अमाउंट transferred to profit and loss account will be 2/3 of notional profit into cash received upon work certified, right? So 2/3 of 1,47,000 into, देखो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज 80% दिया है क्वेश्चन में. देखो यहाँ पर दिया था 80%, है ना. कैश रिसीव 12,80,000 और ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है. ठीक है. अच्छा, आपको ऐसे नहीं करना है तो आप 12,80,000 कैश रिसीव ले लो न्यूमरेटर में और 16 लाख ले लो डिनोमिनेटर में वर्क सर्टिफाइड. ठीक है. तो बताओ कितना आ रही है. 78,400 आ रहा है क्या, बताओ. 78,400. 78,400 P&L को ट्रांसफर और रिजर्व बताओ. बैलेंस कर लो. 1,47,000 में से 78,400 लेस कर लो तो 68,600. 68,600, राइट. ये रिजर्व हो जाएगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, अब हमको बैलेंस शीट कंप्लीट करना है. ठीक है. तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम ले लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस 16,16,000. उसमें से रिजर्व तो लेस किया था, कैश रिसीव लेस किया था. अब रिजर्व भी लेस करो 68,600. 16,16,000 minus 12,80,000 minus 68,600. 267,400. 267,400. राइट. अच्छा, ये हो गया. मैं प्लांट आपको एकदम लास्ट में बता रहा हूँ. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ले लो. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 27,000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 27,000. और आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी साइड जाएगा ना, याद करो. आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी साइड जाएगा. सेकंड इफेक्ट 6,000. हाँ, देखो यहाँ डायरेक्ट वेजेस में ऐड किया था लेबर में. फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड जाएगा 6,000. ठीक है. तो आई थिंक हमारा, अच्छा, P&L अकाउंट भी कंप्लीट कर लेते हैं.
तो P&L अकाउंट में देखो, ये 78,400 जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट आया था, ये P&L क्रेडिट कर देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 78,400, राइट। तो चलो इसको क्लोज करो। 78,400 प्लस 2,500, 80,900। इसमें ये 25,000 का प्रॉफिट पहले से था हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसको हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ले लिया। अब इसमें से 6,500 आप लेस कर लो, 74,400 आएगा। इसको नेट प्रॉफिट मत बोलना, इसको बैलेंस कैरिड डाउन बोलना, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था ब्रॉट डाउन से ओपनिंग। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, 74,400। तो फ्रेंड्स ये भी आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। शेयर कैपिटल के बाद लिख लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 74,400, राइट। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब बेटा वर्किंग नोट नंबर डाल दो, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। ये हैबिट रखो, जहां जहां वर्किंग की है वो वर्किंग अगर हम आंसर में यूज करते हैं तो उसका नंबर रेफर करना, ठीक है। चलो अब अपना लास्ट पार्ट बचता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पहले किया भी होगा, हाँ, पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर से कंसेप्ट समझाकर और उसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अब ये जो हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, ये सिर्फ यहीं पे यही टॉपिक में या कॉस्टिंग में अप्लाई होगा ऐसा नहीं है। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट, कहीं पर भी जहां पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा वहां पे हम लोग ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स फाउंडेशन में पीपीटी में हमने ये किया था, देखो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज देखी थी, जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में होगा कि इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, यानी अगर हम ये अकाउंट मेंटेन करते हैं, इन दैट केस डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसी होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, यानी पहला इफेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट हुआ, राइट। असेट में से माइनस नहीं कर रहे हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी में से बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने मेंटेन किया हुआ है। जब भी हम ये अकाउंट मेंटेन करते हैं, राइट, तो फ्रेंड्स हम लोग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, असेट को क्रेडिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमने डेबिट करके ओपन किया था, इसको क्लोज करते हैं हम लोग कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल कि मान लो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहां पर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो हम ये डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं ना,
राइट। तो हम लोग प्लांट में से माइनस नहीं करेंगे उसको, हम प्रोविजन में ऐड करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन, ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में से या वो फिक्स असेट में से माइनस होता ही नहीं है, राइट। वो कहाँ ऐड होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। हुँ? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमारी फर्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो जहां पे हमने यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किया था ना, यानी हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन को ऐड किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया ना हमने, तो उसको क्रेडिट करने का सवाल ही नहीं उठता। वो अकाउंट ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से क्रेडिट करेंगे? तो फिर क्या करेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी या जो भी फिक्स असेट है उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करेंगे। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और ये डेप्रिसिएशन क्लोज कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन, राइट। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं इस मेथड में तो क्या होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी इनर में लिखेंगे और डेप्रिसिएशन यहां से माइनस करेंगे, राइट। और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है। तो बेटा हमने दो क्वेश्चन जो कल किए थे, है ना, एक होमवर्क किया आप लोगों ने, एक मैंने क्लास में करवाया था, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था ही नहीं। अब ये नहीं था, इसका मतलब क्या कि हमको डेप्रिसिएशन असेट में से लेस करना था, ठीक है। और हमको आउटर कॉलम में बुक वैल्यू बतानी थी, राइट। अभी देखो दोनों मेथड में और एक एक डिफरेंस समझना। पहले मेथड में जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट पे दिखाया था, ओरिजिनल कॉस्ट पे, राइट। हमने डेप्रिसिएशन यहां से माइनस किया ही नहीं, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, इसका मतलब ये प्लांट एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन क्योंकि एवरी ईयर प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर रहे हैं तो हमको प्लांट एंड मशीनरी को बुक वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, बुक वैल्यू यानी रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। तो पहले दो क्वेश्चन हमारे देख लेना, हमने प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे दिखाया है डेप्रिसिएशन माइनस करके, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हुआ है ना, तो हम हमारे प्लांट को, जितने भी प्लांट आपके पास है, साइट पे है, स्टोर्स में है, जितने भी है, सबको ओरिजिनल कॉस्ट पे आप बाहर दिखा देना। और जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है टोटल, साइट वाले प्लांट का, स्टोर वाले प्लांट का, सारा डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड ऐड करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, ठीक है। तो फटाफट, अगर कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लो और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। कॉपी कर लो तो अच्छा है, मैं 1 मिनट देता हूँ, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले प्लांट को ओरिजिनल कॉस्ट पे आप बाहर डाल दो, हाँ, बैलेंस शीट में। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी जो स्टोर वाला है उसको तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे बाहर डाल दिया। अब प्लांट जो साइट पे हमारे पास है उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे बाहर डालो, हाँ। तो देखना ओरिजिनल कॉस्ट वो प्लांट का 1,60,000 है, राइट, 1,60,000 है। ये जो आउटर कॉलम में हमने क्रेडिट साइड में दिखाया है ना, रिटर्न और ये साइट वाला, बेटा ये बुक वैल्यू है।
देखो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की अमाउंट है ये, मतलब ये बुक वैल्यू है। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,60,000। तो हमको ओरिजिनल कॉस्ट पे आउटर कॉलम में दिखाना है 1,60,000। वाई? बिकॉज क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन हम लोग असेट में से लेस नहीं कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखेंगे। whenever there is provision for depreciation account, right, the asset should be shown at original cost in the balance sheet. ये पॉइंट नंबर वन। दूसरा, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल करंट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी एडेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें ऐड कर देंगे। राइट, तो फ्रेंड देखो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ, ये 1,60,000 वाले पे कितना हुआ वो देख लो, ये 52,000 पे कितना हुआ वो देख लो, और दोनों डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस कर लो। राइट, तो देखो वो 1,60,000 का डेप्रिसिएशन कितना आया, 4,000 जो रिटर्न किया था उसका डेप्रिसिएशन, 16,000 जो साइट पे है उसका डेप्रिसिएशन, मतलब 4 और 16, 20,000 डेप्रिसिएशन ये हो गया कंस्ट्रक्शन साइट वाले प्लांट का। और फ्रेंड्स वो 52,000 का प्लांट जो स्टोर में था उसका डेप्रिसिएशन 6,500 हुआ। राइट, तो 20,000 साइट वाले प्लांट का डेप्रिसिएशन, 6,500 स्टोर वाले प्लांट का। राइट, तो 26,500 हमको इसमें ऐड करना है। ऐड डेप्रिसिएशन 20,000 प्लस 6,500, 26,500। राइट, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 89,500। टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 89,500। ठीक है, अब समझना 63,000 जो था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, और 89,500 ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि 89,500 ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा ओपनिंग बन के, फिर इसको हम 89,500 को इनर में लिखेंगे और फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो चल अब बताओ बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है? होना ही चाहिए। कितने पे हो रही है बताओ? 625,400 है क्या? सिक्स 625,400। 625,400 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है। सिक्स 625,400। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रेमियर, बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हाँ, the following is the following is the trial balance of Premier Construction Company engaged on the execution of contract number 747 for the year ended 31st December 15। right, फ्रेंड्स देखना अमाउंट रिसीव्ड दिया है 3 लाख रुपीस, अमाउंट रिसीव्ड है 3 लाख। ठीक है, बिल्डिंग 1,60,000 दिया है, क्रेडिटर 72,000। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड यानी ये कैश रिसीव्ड है। राइट, बिल्डिंग असेट में जाएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी बैंक बैलेंस एसेट में जाएगा। ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट, वेजेस कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट, एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट, और ये प्लांट भी कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट। राइट, आगे रीड करते हैं, देखना द वर्क on contract number 747 was commenced on 1st January 15।
राइट फ्रेंड्स, डेट एकदम ध्यान से देखना। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को और हम 31 दिसंबर को पहला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, मतलब पूरा 1 ईयर तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला, राइट, और अभी भी चल रहा है, इनकम्प्लीट है। मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1,70,000 वेर सेंड टू द साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझना फ्रेंड्स, 1,70,000 का मटेरियल साइट पे भेजा गया, राइट, बट दोज ऑफ रुपीज 6,000 वेर डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। 6,000 का डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया, है ना। तो देखो इसमें इसमें एक इश्यू किया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर मटेरियल 2 लाख का दिया है, हाँ, लेकिन साइट पे भेजा गया 1,70,000, मतलब ये 2 लाख का जो मटेरियल है बेटा, ये साइट पर गया ही नहीं, राइट। तो 1,70,000 का मटेरियल ही साइट पे गया, हाँ। तो ये 30,000 का मटेरियल फिर कहां पर है? तो ये हमारे गोडाउन में होगा। ट्रायल बैलेंस में 2 लाख क्यों आया? क्योंकि हो सकता है कि 2 लाख का मटेरियल परचेज किया हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस में हम लोग परचेज वाला फिगर दिखाते हैं ना बेटा, राइट। तो 2 लाख का मटेरियल परचेज रही है, लेकिन वो 2 लाख में से 1,70,000 क्या किया इन्होंने? 2 लाख का मटेरियल परचेज किया, 1,70,000 का सेंट टू साइट कर दिया, साइट को भेज दिया। 30,000 का मटेरियल अभी भी इनके गोडाउन में है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट 1,70,000 करना पड़ेगा, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट नहीं होगा, 2 लाख, ठीक है। आगे देखना, 6,000 का लॉस्ट हो गया। उसके बाद वेजेस ऑफ 1,80,000 वेर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस दिया है 1,80,000 और पेमेंट भी 1,80,000 का हुआ, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट हो जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। Plant with a cost of 2 lakh were used from 1st January to 30 September and was then returned to stores, right? तो फ्रेंड समझो 2 लाख का प्लांट, हाँ, यहाँ देखना ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्लांट कितना दिख रहा है? 2,50,000 का दिख रहा है, राइट। तो ये भी डेबिट नहीं होने वाला है। आप समझो प्लांट के बारे में क्या दिया है। फ्रेंड्स हमारे पास 2.5 लाख का प्लांट था, ठीक है, आप समझना, हमारे पास टोटल प्लांट था 2,50,000 का, ठीक है। उसमें से सेंड टू साइट, हाँ, 2 लाख का प्लांट हमने साइट को सेंड कर दिया। देखो ये वाला, ये सेंटेंस रीड करो आप। प्लांट विद अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख, राइट, वाज यूज्ड फ्रॉम 1st जनवरी टू 30 सितंबर, मतलब 9 मंथ होता है ना फ्रेंड्स। 1st जनवरी से 30 सितंबर मतलब 9 मंथ होता है। तो ये 2 लाख का प्लांट सेंड टू साइट, राइट, 2 लाख एंड यूज्ड फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब समझना, स्टोर के अंदर, स्टोर के अंदर हमारे पास 50,000 का प्लांट रखा हुआ है ना। टोटल 2,50,000 में से 2 लाख का साइट पे गया, मतलब 50,000 का स्टोर में है, ठीक है। तो ये स्टोर वाले का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस को जाता है, साइट वाले का डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट को जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे तो जितना महीना यूज किया उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन जाएगा ना, राइट। तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट पे हमने सिर्फ 9 मंथ यूज किया है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 लाख
का डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब समझो फ्रेंड्स, ये 2 लाख का जो प्लांट था ये 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुआ, मतलब 3 महीना वो स्टोर में था, 3 महीना वो स्टोर में था, राइट। इसका मतलब फ्रेंड्स ये 3 महीने का, ये 2 लाख पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन ये भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि ये स्टोर में था, राइट। तो देखो 2 लाख का प्लांट, राइट, फॉर 3 मंथ्स, 2 लाख का 9 मंथ्स के लिए साइट पे था, फिर स्टोर को चला गया, मतलब ये 2 लाख का प्लांट 3 महीने तक स्टोर में था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा, लेकिन 3 महीने का, राइट। ये 50,000 का तो पूरा 12 महीना स्टोर में था, तो इसका पूरा डेप्रिसिएशन 12 महीने का, राइट, पूरा 12 महीने का इसका डेप्रिसिएशन P&L को जाएगा, 2 लाख पे 3 महीने का P&L को जाएगा, 2 लाख पे 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट को जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखना, मटेरियल ऑफ द कॉस्ट ऑफ 4,000 वेयर एट साइट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है जो साइट पे है, हाँ। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 6 लाख, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, एंड द कॉन्ट्रैक्टी पे 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, राइट, मतलब ये कैश रिसीव्ड का परसेंटेज है, कैश रिसीव्ड इज 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, राइट। और फ्रेंड्स वर्क सर्टिफाइड कितना, वर्क सर्टिफाइड है 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो फ्रेंड्स 6 लाख टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसका 80%, उसका 80% कहाँ गया, 80% ये 6 लाख का 80%, राइट। तो 4,80,000, 4,80,000 वर्क सर्टिफाइड है, राइट। और वो 4,80,000 जो वर्क सर्टिफाइड है उसका 75% कैश कॉन्ट्रैक्ट टी ने दिया, राइट। तो आप समझो ये ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख, ठीक है, इसका 80% 4,80,000 वर्क सर्टिफाइड है, और फिर वर्क सर्टिफाइड का 75% कैश रिसीव्ड है, ठीक है। तो 4,80,000 का 75%, 3,60,000 इज कैश रिसीव, ठीक है। तो कुछ वर्किंग्स कर लो, वर्किंग नोट नंबर 1 कर लो, ये प्लांट वाला, इसको वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो कॉपी करो फटाफट। चलो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखना। अनसर्टिफाइड वर्क वॉज 15,000 दिया है, ठीक है, और एक्सपेंसेस, देखो ये लास्ट लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट एट 25% ऑफ वेजेस, राइट। तो फ्रेंड्स देखो वेजेस 1,80,000 था, 1,80,000 का 25% बोल रहा है, एक्सपेंसेस वेर चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ वेजेस, वेजेस 1,80,000 है, 1,80,000 का 25% निकालेंगे तो 45,000 आएगा, 45,000 का एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज करना है, कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करना है, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में अगर देखेंगे ना तो एक्चुअल एक्सपेंसेस तो 47,000 हुआ, एक्चुअल एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में देखो 47,000 हुआ, राइट। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करो 45,000, तो फिर बाकी 2,000 कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो आप सोचो बाकी 2,000 कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो बेटा बाकी 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। देखो याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे एक्सपेंसेस डालना जिसका रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है,
जो कॉन्ट्रैक्ट पे डायरेक्ट खर्चा नहीं हो रहा है, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट पे डायरेक्ट खर्चा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है खर्चा, पैसा P&L को जाता है ना। तो 45,000 हम कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करेंगे और ये बचा हुआ 2,000 P&L को डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर प्लांट पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है फॉर द एंटायर ईयर। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, बनाओ। इन द बुक्स ऑफ प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/15। हाँ, तो स्टार्ट करो बेटा, लाइन से जाते। अमाउंट रिसीव्ड 3 लाख है ना। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, थोड़ी सी लाइंस छोड़ दो बैलेंस शीट में, हम ट्रायल बैलेंस के सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें से लेस करेंगे कैश रिसीव्ड, एक्चुअल आया 3 लाख, एक्चुअल जितना आया उतना ही लेस करेंगे, लेस रिजर्व। अब रिजर्व जब मिलेगा तब लेस कर लेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना बेटा। बिल्डिंग बिल्डिंग 1,60,000 है, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, डायरेक्टली बाहर डाल दो। बिल्डिंग 1,60,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्रेडिटर्स है 72,000, क्रेडिटर्स है 72,000। यहाँ पे पहले कैपिटल ले लो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी सारी अमाउंट ले लेना। क्रेडिटर्स 72,000, बैंक बैलेंस है 35,000, बैंक बैलेंस 35,000, कैपिटल है 5 लाख, राइट। कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। अब इसको है ना आप सोल प्रोपराइटर भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल नहीं है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल को इनर में लिख लो, और क्योंकि सोल प्रोपराइटर है तो फिर प्रॉफिट लॉस इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो बेटा, उसके बाद कैपिटल हो गया। मटेरियल ट्रायल बैलेंस में 2 लाख दिया हुआ है, लेकिन बेटा उसमें से हमने कॉन्ट्रैक्ट को कितना चार्ज किया वो दिखाओ ना। कॉन्ट्रैक्ट को हमने कितना चार्ज किया, देखो 1,70,000 चार्ज किया है। हाँ, जितना कॉन्ट्रैक्ट को गया, मैंने पहले ही दिन बताया था, जितना कॉन्ट्रैक्ट पे आया उतना डेबिट। टू मटेरियल, ऐसे लिखो, टू मटेरियल सेंड टू साइट 1,70,000, ठीक है। अब याद रखो वो 30,000 का स्टोर्स में है। हाँ, ट्रायल बैलेंस में 2 लाख है, मतलब वो 30,000 का स्टोर्स में है, ठीक है। चल उसके बाद वेजेस ले लो। वेजेस तो ट्रायल बैलेंस में भी 180 है और एक्चुअल भी इन्होंने 180 दिया। तो वेजेस ले लो, वेजेस 1,80,000, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस 47 ट्रायल बैलेंस में है,
देखो फ्रेंड्स, जितना ट्रायल बैलेंस में है ना वो फिगर हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला है कि एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ वेजेस। हाँ, तो वेजेस 1,80,000 है, उसका 25%, 1,80,000 का 25%, राइट फ्रेंड्स, 45,000 आएगा। लेकिन हमको ट्रायल बैलेंस को एग्जैक्ट फॉलो करना है। ट्रायल बैलेंस में 47 डेबिट करने के लिए बोला हुआ है। खर्चा जो देखो, एक्चुअल जो खर्चा होता है ना फ्रेंड्स, वही ट्रायल बैलेंस में आता है। तो एक्चुअल खर्चा 47 ही हुआ, वो 47 में से 45,000 जो खर्चा हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ, बाकी 2,000 जनरल खर्चा होगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। अब बना लो एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर डाल के बना लो, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू एक्सपेंसेस, राइट, बचा हुआ 2,000। अब हमारा ट्रायल बैलेंस के हिसाब से 47 हो गया। 45 डेबिट किया कॉन्ट्रैक्ट को, 2,000 डेबिट किया P&L को, तो 47 कंप्लीट। और मटेरियल ट्रायल बैलेंस में 2 लाख है, तो 170 कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट, और 30,000 बेटा स्टोर्स में है। स्टोर्स में है यानी वो मेरा एसेट है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बन के, तो उसको बाद में करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद प्लांट। हाँ, अब प्लांट का वर्किंग कर लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, तो हमने डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड किया था लाइबिलिटी साइड। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है हमारे पास, तो हमको डेप्रिसिएशन प्लांट में से ही लेस करना पड़ेगा, असेट में से। यानी बैलेंस शीट के अंदर हम जो प्लांट बताएंगे ना वो बुक वैल्यू पे बताएंगे आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ना हमारे पास, तो हम प्लांट को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं असेट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्लांट को बुक वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। एक बार वो पॉइंट पढ़ लेते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या दिया हुआ है देखो। प्लांट विथ अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख was used from 1st January to 30 September and was then returned to the store, right? अब फ्रेंड्स ये समझना, ये एक लाइन हमको दिया हुआ है यहां तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। हाँ, इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं। इसका फर्स्ट मीनिंग क्या निकलता है समझना। इसका फर्स्ट मीनिंग ये निकलता है कि 2.5 लाख का जो प्लांट था, वो 2.5 लाख का प्लांट पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट में था, कंस्ट्रक्शन साइट पे था। उसमें से 2 लाख का प्लांट 9 मंथ्स यूज किया कॉन्ट्रैक्ट पे और फिर रिटर्न कर दिया, राइट। और जो 50,000 का प्लांट था कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो पूरा का पूरा 12 महीना हमने कॉन्ट्रैक्ट पे यूज किया। ये एक अजम्पशन। हाँ, मैं आपको दो अजम्पशन बता रहा हूं। पहला अजम्पशन वापस सुनो, 2.5 लाख का प्लांट पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन साइट पे था, वो 2.5 लाख में से बेटा 2 लाख का प्लांट 9 महीना यूज किया साइट पे और रिटर्न कर दिया। हाँ, और 50,000 के प्लांट के बारे में कुछ बोला नहीं है ना क्वेश्चन में, तो 50,000 का प्लांट पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन साइट पे था और 12 महीना यूज हुआ, ठीक है। तो 50,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, 2 लाख पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन, राइट, इतना कॉन्ट्रैक्ट को जाएगा। और 2 लाख पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन P&L को जाएगा। क्यों P&L को? क्योंकि वो 2 लाख वाला प्लांट 3 महीना स्टोर में था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरा पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला क्या, कि 2.5 लाख में से वो 50,000 का जो प्लांट है वो पहले से ही स्टोर में था, मतलब वो साइट पे कभी था ही नहीं। साइट पे सिर्फ कितना था, 2 लाख वाला था,
साइट पे सिर्फ 2 लाख वाला था, राइट। ये 50,000 का प्लांट पहले दिन से स्टोर में था। पहले अजम्पशन में मैंने क्या किया था, ये 50,000 का प्लांट पहले दिन से कॉन्ट्रैक्ट पे था, ठीक है। तो बेटा दो अजम्पशन पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो हमको अजम्पशन इसका आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करो। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि 50,000 का प्लांट गोडाउन में था पहले दिन से स्टोर में, राइट। वो साइट पे कभी गया ही नहीं, साइट पे सिर्फ ये 2 लाख का प्लांट था, वो भी 9 महीना यूज हुआ, राइट। तो स्टार्ट करो। आपके आंसर के बाद लास्ट में आपको अजम्पशन लिखना है। इट इज अज्यूम दैट plant costing rupees 50,000 has not been sent to site, has not been sent to site. It is in stores. It is in stores. ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखो, अब क्या कर सकते हैं इसको, इसका डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे। तो देखो, साइट पे 2 लाख का प्लांट था, तो 2 लाख पे आप 10% ले लो 9 मंथ्स का, राइट। ये हम कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे। और स्टोर में, स्टोर वाला मतलब स्टोर वाला P&L को जाता है ना, तो 2 लाख पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन P&L को जाएगा, 50,000 पे भी 10% P&L को जाएगा, पर 50,000 पे पूरे ईयर का जाएगा P&L को, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा और एक चीज समझना, डायरेक्ट मेथड से करना है आपको तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखो डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड में याद करो हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग प्लांट नहीं दिखाते, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिखाते, राइट। तो 2 लाख पे 10% 9 मंथ्स का कितना होता है, देखो 2 लाख पे 10% होगा 20,000 और 9 मंथ्स का होगा 15,000, राइट। तो 15,000 डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आप कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करो तो भी चलेगा। इनडायरेक्ट से करना है तो डेबिट साइड में आप 2 लाख बताओ प्लांट, और क्रेडिट साइड में आपको 1,85,000 बताना पड़ेगा। 185 कैसा, 15,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके, राइट। तो मैं आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्ट से बता रहा हूँ, किसी को इनडायरेक्ट से करना है तो वो इनडायरेक्ट से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल तो स्टार्ट करो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, राइट, मैं डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूँ। 2 लाख पे 10% 9 मंथ्स का 15,000 आएगा, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट वाला प्लांट, हाँ। अच्छा, अब स्टोर्स वाला प्लांट, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट स्टोर्स, राइट। तो देखो वो जो 2 लाख का प्लांट था वो 9 मंथ यूज करके हमने रिटर्न कर दिया था, मतलब 3 महीना वो साइट पे था, सॉरी 3 महीना वो स्टोर्स पे था, राइट। तो 2 लाख पे 10% 3 महीने का, ये 5,000, और 50,000 पे 10% टोटल पूरे ईयर का 5,000, राइट। फ्रेंड्स अगर आपने पहला अजम्पशन लिया ना, पहला अजम्पशन क्या था कि ये 50,000 का प्लांट पूरा कंस्ट्रक्शन साइट पे था, ये अज्यूम किया है ना, तो आंसर में क्या चेंज होगा, ये 5,000 का डेप्रिसिएशन फिर P&L में नहीं आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट हो जाएगा, अगर आपने पहला वाला अजम्पशन लिया है तो, ठीक है। हमने अजम्पशन क्या लिया कि 50,000 वाला प्लांट साइट पे गया ही नहीं, ये हमेशा स्टोर में था, राइट। चलो, तो देखो अपना ट्रायल बैलेंस पूरा रिकॉर्ड करना हो गया,
हाँ, कुछ बाकी नहीं है। एडजस्टमेंट्स आ जाओ, एडजस्टमेंट देख लो एक बार। ये हो गया 170। हाँ, 6000 का देखो मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ बोला है यहाँ पे, राइट। तो स्टार्ट करो। मटेरियल गया ना हमारे पास से, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो मटेरियल लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड 6000। और सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 6000। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। वेजेस वाला पॉइंट हो गया, प्लांट वाला पॉइंट हो गया, मटेरियल 4000 का कंस्ट्रक्शन साइट पे है, यानी क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 4000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 4000। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख दिया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड देखो, हाँ वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड वाज 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट। तो 6 लाख का 80% बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर इनर में लिखना 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसका 80% यानी 4,80,000 वर्क सर्टिफाइड है, एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, देखो 15,000 दिया है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड इज 15,000 बेटा, ये आता है 495, 4,95,000। ठीक है, चलो और क्या बचता है? एक्सपेंसेस वाला पॉइंट भी हो गया, चलो डन, राइट। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, नोशनल प्रॉफिट आप लोग फाइंड करो कितना आता है। नोशनल प्रॉफिट देखो कितना। टोटल बताओ पहले कितना आ रहा। 5,05,000 आ रहा है कि देखो। टू नोशनल प्रॉफिट 5,05,000 में से 170 माइनस करो, 180 माइनस करो, और 45 और 15, राइट। तो 60,000 माइनस करो। 95,000 आ रहा है कि देखो। 95,000। 95,000। बेटा स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट मत करना, क्वेश्चन में दिया है। देखो तो कहाँ दिया है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं देखो। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ढूंढो, क्वेश्चन में कहाँ दिया है।
80% दिया है ना, रीड करो ना। हाँ 80% दिया है, राइट। तो 80% यानी थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल के हिसाब से डायरेक्टली 2/3 वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट 95,000 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, कैश रिसीव्ड 3 लाख है एक्चुअल ना, एक्चुअल कैश रिसीव्ड तो 3 लाख हुआ, ठीक है। और वर्क सर्टिफाइड हुआ था कितना, 480। वर्क सर्टिफाइड हुआ था 480। हाँ, एक्चुअल कितना कैश आया वही लेना। बताओ कितना आ रहा है। पहले जीरोस कट कर लो, 4 जीरो यहां से, 4 जीरो यहां से, राइट। तो फ्रेंड्स 95,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट, और इंटू 30 अपॉन 48, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 48। 39,583 आ रहा है क्या, 39,583, यस। 39,583, 39,583। 55,417, 55,417, राइट। 55,417 का रिजर्व, चल अब बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर बेटा, सबसे पहले WIP रिजर्व माइनस करो। WIP हमारा कितना आया था, WIP आया था 495, WIP आया था 4,95,000। इस पे से एक्चुअल कैश आया 3 लाख, ये लेस करो, और रिजर्व 55,417, ये लेस करो। 4,95,000 माइनस 3 लाख माइनस 55,417, 139,583, राइट। कॉन्ट्रैक्ट टी से इतना कैश आना बाकी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। हाँ, अब फ्रेंड्स याद रखना, बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं ये कंपनी की बैलेंस शीट है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। अब कंपनी की बैलेंस शीट है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के असेट जहां जहां रखे हैं सारे हमको बैलेंस शीट में दिखाना है, राइट। तो देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो 2 लाख का मटेरियल दिया था, तो 2 लाख का मटेरियल हमने परचेज किया था, ठीक है। और उसमें से 1,70,000 का कंस्ट्रक्शन साइट को भेज दिया था, 30,000 डायरेक्टली गोडाउन में गया था, राइट। तो फ्रेंड 30,000 का मटेरियल गोडाउन में है और 4,000 का मटेरियल कंस्ट्रक्शन साइट पे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में 34,000 आएगा। जहां जहां असेट है कंपनी के दुनिया में, सारे के सारे बैलेंस शीट में आने चाहिए। तो 30,000 का गोडाउन में है, 4,000 का कंस्ट्रक्शन साइट पे है, सब मिला के 34,000, राइट। अच्छा, प्लांट बताएंगे। तो प्लांट हमको कॉस्ट पे दिखाना है कि बुक वैल्यू पे दिखाना है, तो बुक वैल्यू पे दिखाना है, राइट। तो फ्रेंड्स देखो,
कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 लाख का प्लांट था जो हमने भेजा था। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, टोटल प्लांट दिखा दो। टोटल प्लांट 2,50,000 का था। 2 लाख का 9 महीना साइट पे गया, 3 महीना स्टोर में था। 50,000 का तो पूरा का पूरा स्टोर में था। अब सिंपली यहां से टोटल डेप्रिसिएशन आप लेस करके दिखा दो। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन साइट और कंस्ट्रक्शन साइट और गोडाउन वाला, राइट। तो देखो, डेप्रिसिएशन 15,000 था, साइट को डेबिट किया था, कॉन्ट्रैक्ट को 15 एंड P&L। P&L को हमने डेप्रिसिएशन 5 और 5 10,000 डेबिट किया था, राइट। तो 10 ये और 15 ये वाला, तो 25,000 डेप्रिसिएशन लेस कर लो। और वैसे भी डायरेक्टली आप 10% ले लेंगे तो भी चलेगा ना। फ्रेंड्स, 2,25,000 का प्लांट का बुक वैल्यू बाहर आ गया। ठीक है, अब खाली 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर दिया होता था तो हम क्या करते थे। तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड में लिखते थे ओपनिंग बैलेंस, राइट। ये प्लांट को 2.5 लाख को बाहर डाल देते थे आउटर कॉलम में, और 25,000 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड करते थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, तो चलो आ जाओ। अब बेटा P&L क्लोज करना पड़ेगा ना। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट 39,583 यहाँ ले लो। 39,583 बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और देखो नेट प्रॉफिट कितना आता है। 39,583, इसमें से माइनस करो 2,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000, राइट। 21,583, 21,583 का नेट प्रॉफिट। और क्योंकि ये सोल प्रोपराइटर है हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर लेंगे 21,583। ऐड नेट प्रॉफिट, तो बेटा 5,21,583। ठीक है, तो चलो देखो टैली हो रही के बैलेंस शीट। कितने पे टैली हो रही बताओ। बैलेंस शीट टैली कितने पे हो रही है बताओ। 593,583। 593,583। ठीक है, तो चलो, तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और एक करते हैं। हाँ, जल्दी हो जाएगा और फिर हम क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं, राइट। ठीक है, अ, एक मैं होमवर्क भी देता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलो होमवर्क नहीं देता हूं क्योंकि सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, हम क्लास में ही कर लेंगे। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखना। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द
At the end of first year, on 31st March 2009, in the books of ABC Construction Limited, in bridge contract account stands debited with the cost of material issued, labor, overhead expended, and plant issued, and it stands credited with material at site 25,000, material returned 15,000, and plant at site 4,76,000 after charging depreciation at the rate 15%, right? तो फ्रेंड्स, ये जो इतना पार्ट है, हाँ, ये देखो, ये इतना पार्ट, इतने पार्ट में वो ये बता रहा है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया और क्या क्या डेबिट किया और क्या क्या क्रेडिट किया, ठीक है? क्या क्या डेबिट किया और क्या क्या क्रेडिट किया। तो एक बार फिर से पढ़ना, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर क्या क्या डेबिट किया, देखो, अकाउंट स्टैंड्स डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड, राइट? तो देखो, टू मटेरियल इश्यूड, अमाउंट नहीं दिया, हाँ, अमाउंट नहीं दिया, टू लेबर, टू ओवरहेड्स एंड टू प्लांट। प्लांट को डेबिट किया मतलब ये प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है, इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है? हाँ, क्या क्या क्रेडिट किया ना, उसका अमाउंट दिया है, देखो, तो क्या क्या क्रेडिट किया वो देखना, ठीक है? यहां से देखो, एंड इट स्टैंड्स क्रेडिटेड विथ मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 25,000, मटेरियल रिटर्न भी दिया हुआ है बाय मटेरियल रिटर्न्ड 15,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट भी दिया है बेटा, देखना, प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है ना, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 4,76,000, ठीक है? और ये 476 कैसे आया वो बोल रहा है, 476 आया 15% डेप्रिसिएशन माइनस करके। अब समझो, 4,76,000 हम लोग जब क्लोजिंग प्लांट दिखाते हैं ना क्रेडिट साइड, तो अब याद करो डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते, तो बेटा 4,76,000 जो है वो 15% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आया, इसका मतलब ये 85% है। 4,76,000 15% जाने के बाद का अमाउंट है, मतलब 85% है। तो 100% कितना, 100% यानी हमको मिल जाएगा ओपनिंग प्लांट, ठीक है? तो करो, कितना होता है 100% कितना आता है, तो बेटा 4,76,000 इसको अगर डिवाइड कर देंगे 85% से तो 5,60,000 आएगा। वेरी गुड, 5,60,000 का प्लांट हमारे पास आया था, 5,60,000 का प्लांट हमारे पास आया था। तो ये ओपनिंग, फिर क्लोजिंग में उन्होंने क्या किया, क्लोजिंग में क्या किया, 5,60,000 में से 15% डेप्रिसिएशन माइनस करके 4,76,000 का क्लोजिंग बताया, ठीक है? तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट अकाउंट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, और इतना जितना मैंने पोस्ट किया है उतना पोस्टिंग करो, स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009, और ये वर्किंग भी कर लेना, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। द मटेरियल इश्यूड, हाँ, यानी हमारा ये पहला अमाउंट, लेबर, ओवरहेड और प्लांट इश्यूड, मतलब ये 4 अमाउंट की बात कर रहा है जो हमने डेबिट किया है, राइट? आर इन द रेशियो 5:4:2:4,
फ्रेंड समझो, वो ये बोल रहा है कि जो 4 अमाउंट डेबिट किया है ना, ये चारों का आपस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। चारों का आपस का रेशियो कितना दिया है? चारों का आपस का रेशियो 5:4:2:4, मतलब ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है। 5:4:2:4, ये 4 अमाउंट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्लांट, ये चारों अमाउंट का ये रेशियो दिया हुआ है, राइट। अब फ्रेंड्स बहुत इजीली हम लोग ये 3 अमाउंट ला सकते हैं। कैसा? देखो 5,60,000 तो है ना हमारे पास, कि 5,60,000 का रेशियो क्या है? 4। तो आप प्रपोर्शनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 3 अमाउंट ला सकते हो, ठीक है। तो देखो 5,60,000 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप वर्किंग करो। 5,60,000 अगर 4 है तो 2 कितना हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स 2 इसका हाफ हो जाएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। हाँ, तो 280 आ जाएगा, 280 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर हमको मिल गया 2,80,000। उसके बाद फ्रेंड्स लेबर देखना, लेबर का रेशियो 4 है, तो प्लांट का भी 4 है ना, तो 4:4 रेशियो अगर सेम है तो फ्रेंड्स अमाउंट भी सेम रहेगा, 5,60,000। फिर मटेरियल का 5 है, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लांट, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये मटेरियल का अमाउंट फाइंड करो, कितना होता है, प्रोपोर्शनेटली फाइंड करो। देखो 5,60,000 प्लांट, इसका रेशियो 4 है, राइट। तो मटेरियल का 5 है, तो 5 कितना होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हमको मटेरियल का अमाउंट मिल जाएगा, राइट। फ्रेंड्स 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, 7 लाख आएगा, ठीक है। आप कॉपी करते जाओ मेरे साथ साथ। तो फ्रेंड्स हमको मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया, ओवरहेड्स मिल गया, प्लांट मिल गया, राइट। मतलब डेबिट के 4 अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, और क्रेडिट के तो क्वेश्चन में दिए हुए थे, वो हमने सिर्फ कॉपी किए, ठीक है। कमान, क्वेश्चन देखो आगे फ्रेंड्स, यहां से यहां तक हुआ हमारा, हाँ। 75% of the contract had been certified by the contractee's architect as completed, right। 75% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमको फाइंड करना नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। अब खाली हमको ध्यान में इतना रखना है, 75% यानी थर्ड प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, राइट। तो आगे देखना, उसके बाद and 90% of the certified work value had been received in cash, rupees 16,20,000, मतलब 16,20,000 कैश मिला, और ये कैश कितना मिला? 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। फ्रेंड्स ये हमारा कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड वाला फॉर्मूला है, मतलब कॉन्ट्रैक्टी वर्क सर्टिफाइड का 90% कैश देता है, मतलब 10% वो रिटेन करता है, ठीक है। हाँ, तो बेटा याद रखना, एग्जाम में वो ऐसा भी दे सकते हैं, वो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी ने 10% रिटेन करा, तो आप समझ जाना उसने 90% कैश दिया, ठीक है। तो चलो आ जाओ। अच्छा 16,80,000 90% है, हाँ। अब वर्क सर्टिफाइड फाइन कर सकते हैं ना हम लोग, वर्किंग नोट कंटिन्यू करो, वर्किंग नोट कंटिन्यू करो। 16,20,000 तो कैश आया, राइट, और ये 90% है, तो टोटल वर्क सर्टिफाइड कितना होगा देखो, 16,20,000 को डिवाइड करो 90% से, तो 18 लाख इज वर्क सर्टिफाइड। तो चलो क्रेडिट साइड में लिखेंगे
by work in progress certified 18 lakh और अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में देखो दिया है क्या तो क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स द अकाउंट हाँ यहां तक हुआ था हमारा द अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्स दैट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस हाँ याद करो स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75% है मतलब थर्ड प्रिंसिपल फॉलो होगा थर्ड प्रिंसिपल के हिसाब से 2/3 वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं राइट तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ये वाला वर्किंग भी कर लिया मतलब कितना P&L को ट्रांसफर करना ये भी उन्होंने फाइंड कर लिया 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस राइट बेटा कैश बेसिस का मतलब होता है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड मतलब जितना वर्क सर्टिफाइड का कैश आया मतलब 90% उतना ही प्रॉफिट इन्होंने रिकॉग्नाइज किया ठीक है और वो जो प्रॉफिट आया जो P&L को ट्रांसफर हुआ वो 2,13,600 आया ठीक है तो फ्रेंड्स अब समझना हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना ट्रांसफर करना है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करते हैं ना हम लोग तो ये वाला वर्किंग उन्होंने ऑलरेडी किया है और 2,13,600 2,13,600 इतना इन्होंने P&L को ट्रांसफर किया ठीक है तो देखो कितना P&L को क्रेडिट हुआ वो तो मिल गया वो तो दिया हुआ है 2/3 बेटा नोशनल प्रॉफिट मिसिंग है ये हम फाइंड करेंगे कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज 90 दिया हुआ है ये ठीक है आपको परसेंटेज नहीं लिखना है तो आप कैश रिसीव्ड लिख लो 16,20,000 यहाँ पर और वर्क सर्टिफाइड लिख लो 18 लाख है ना तो वो 90% ही आएगा अब मुझे नोशनल प्रॉफिट लाकर बताओ कितना आता है नोशनल प्रॉफिट कितना आता है ठीक है तो देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ये 3 1 और ये 330 हो गया 30% 30 और 2 30 इंटू 2 60% हो गया तो फ्रेंड्स 2,13,600 इसको डिवाइड कर लेंगे 60% से ठीक है तो 3,56,000 का नोशनल प्रॉफिट आएगा 2,13,600 आ रहा है क्या एक बार चेक करो तो 3,56,000 आ रहा है क्या ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो 3,56,000 नोशनल प्रॉफिट आया तो यहाँ पे कॉपी करो तो नोशनल प्रॉफिट कैरिड ऑन 3,56,000 राइट अच्छा ये हमने ऐसा क्यों किया है समझो बेटा ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में है ना अनसर्टिफाइड मिसिंग है क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड मिसिंग है ठीक है तो देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड वो क्लियरली बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और अनसर्टिफाइड जो मिसिंग है वो फाइंड करो राइट तो ये अनसर्टिफाइड मिसिंग कैसे फाइंड करना है इसके लिए हमको नोशनल प्रॉफिट पहले फाइंड करना जरूरी था आप नोशनल प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हो क्योंकि हमारे पास अनसर्टिफाइड नहीं है ना राइट तो हमने पहले नोशनल प्रॉफिट फाइंड आउट किया अब हम लोग ये अकाउंट क्लोज करके ये मिसिंग फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करो पहले आप लोग डेबिट साइड पूरा टोटल कर लो 7 लाख प्लस 5,60,000 प्लस 2,80,000
प्लस 5,60,000 प्लस 3,56,000, राइट। तो टोटल हमारा 24,56,000 आएगा। अब क्रेडिट साइड के फिगर्स माइनस करो, 24,56,000 में से माइनस 25,000 माइनस 15,000 माइनस 4,76,000 माइनस 18 लाख, राइट। तो फ्रेंड्स बैलेंस आएगा 1,40,000, राइट। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया। अब ये दोनों का ऐड कर लो तो 19,40,000 इज वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे, इसको ब्रॉड डाउन बाय नोशनल प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन 3,56,000, टोटल 3,56,000। इसमें से कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को कितना जाएगा वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमको। देखो 2,13,600 दिया था ना, और रिजर्व को कितना जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस ब्रैकेट में रिजर्व, राइट। तो 3,56,000 में से लेस करो 213,600, तो फ्रेंड 142,400 142,400 ये जाएगा रिजर्व। टोटल 3,56,000 है ना हमारा। अच्छा ये 1,40,000 अनसर्टिफाइड बोल रहे हो आप, ओके ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखना, हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था, वो हमने बना लिया। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट होमवर्क करना और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी होमवर्क करना, राइट। ये दो अकाउंट आपको होमवर्क करना है। तो चलो बेटा आज की क्लास एंड करते हैं।